हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रमोला क्लासेस में। और आज फिर से एक बार और एक नई स्टोरी के साथ एक बार की बात है। एक अमीर आदमी होता है और उसका लड़का होता है। तो अमीर आदमी का जो लड़का होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो होता है गलत आदतों का शिकार रहता है। और जब भी उसके पिताजी उससे कहते हैं कि अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ दो, तो वो हमेशा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता और हमेशा एक एक्सक्यूज़ देता या हमेशा एक बहाना बनाता कि पिताजी अभी मैं तो बहुत छोटा हूँ, धीरे धीरे मैं बड़ा होकर ये आदतें छोड़ दूँगा या ये अपने आप ही ये छूट जाएगी। पर उन आदतों को छोड़ने का कभी भी प्रयास नहीं करता। तो उसके बाद कुछ दिनों की बात है कि उस गांव में एक महात्मा पधारते हैं और महात्मा के इतने बड़े नाम और ख्याति को सुनते हुए जो वो अमीर आदमी था वो उनके पास पहुंचता है और अपनी समस्या को बताता है कि महात्मा जी, मैंने आपकी बहुत ख्याति सुनी है और बहुत कुछ सुना है। तो मेरा एक बेटा है, वो इस तरह से बहुत ज़्यादा गलत संगत में है और उसकी संगतें छूटती नहीं हैं। तो महात्मा जी कहते हैं, ठीक है, आप अपने बेटे को कल सुबह बगीचे में लेकर आइएगा और वहीं मैं आपको इसका उपाय बताऊंगा। और अगली सुबह जो पिता था वो अपने बच्चे को बगीचे में पहुंचा जाता है महात्मा के पास। महात्मा जी बेटे से बोलते हैं, चलो हम दोनों क्या होते हैं इस बगीचे का सैर करके आते हैं। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। चलते चलते महात्मा जी के अचानक रुकने पर बेटा बोलता है, क्या हुआ? तो महात्मा जी बोलते हैं, क्या तुम इस छोटे से पेड़ को उखाड़ सकते हो क्या? तो लड़का बोलता है, ठीक है, मैं उखाड़ सकता हूँ, क्यों नहीं उखाड़ सकता हूँ, ये तो छोटा सा पेड़ है। तो और उसके बाद बेटा क्या होता है, वो आसानी से उस पेड़ को उखाड़ देता है। उसके बाद फिर से आगे चलते कुछ देर बाद महात्मा जी ने थोड़े और बड़े पेड़ को की ओर इशारा किया और बोला कि तुम ऐसा करो, इस पेड़ को उखाड़ सकते हो क्या? तो बेटा बोलता है, ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है, तुरंत जाके और उखाड़ देता है। महात्मा बहुत खुश होते हैं, महात्मा बहुत तारीफ करते हैं कि तुम तो बहुत मेहनती हो। वे फिर और आगे बढ़ गए और कुछ देर बाद महात्मा जी ने एक गुड़हल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए, और जो बड़ा था थोड़ा सा, गुड़हल की पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बेटे से उसे उखाड़ने के लिए कहा। बेटे ने पेड़ का जो तना था उसको पकड़ा और जोर से खींचने लगा, पर पेड़ तो हिलने का नाम भी नहीं ले रही थी। और बहुत प्रयास करने के बाद पेड़ टस से मस नहीं हुआ। अरे ये तो बहुत मजबूत है, इसे उखाड़ना असंभव है, लड़का बोलने लगा। महात्मा जी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, ठीक ऐसी ही बुरी आदतों के साथ होता है। जब वे नई है तो उन्हें छोड़ना आसान होता है, पर जैसे जैसे पुरानी होती जाती है उन्हें छोड़ना मुश्किल होता जाता है। बेटा उनकी बात समझ गया और उसने मन ही मन आज से ही जो आदतें थी बुरी वाली उनको छोड़ने का निश्चय कर लिया। तो देखा दोस्तों, जो बुरी आदतें होती है वो कब हमें लग जाती है हमें पता भी नहीं चलता, और जब हमें पता चले तो वो जब छोटी स्टेज पर ही रहे तो हमें उनको जल्दी से जल्दी छोड़ जाने चाहिए। यही इस कहानी का बहुत ही अच्छा सार या शिक्षा थी, वो थी कि बुरी आदतें जो होती है वो धीरे धीरे लगती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि वो कब हमें बहुत ज़्यादा लग गई है। तो बुरी आदतों पे ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल थी कि हम बुरी आदतों को किस प्रकार जल्दी से जल्दी क्विट कर लें या उनको छोड़ दें। ये इस कहानी का इशारा था कि आप अपने जितनी जल्दी आदतों को पहचान पाएँ उनको उतनी ही जल्दी छोड़ देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको सही लगे और अच्छा लगे और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, और मेरे जो चैनल है उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा कि आपको इन फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो डालूँ एजुकेशन से रिलेटेड वो आपको मिल सके।